हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। प्रीवियस क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था डिबेंचर में। इन्वेस्टमेंट बाय रूल कितना परसेंट आप रिजर्व कर सकते हो? 10%। और इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो, आप 10 से ज़्यादा कर रहे हो, तो जितना भी एक्स्ट्रा कर रहे हो वो सब कहाँ जाता है? इन्वेस्टमेंट में। वापस सुनो क्या बोला। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि बाय रूल कंपनी कितना रिजर्व कर सकती है? 10%। लेकिन अगर कंपनी 25% कर रही है तो जो एक्स्ट्रा 15% है वो क्या रहेगा? इन्वेस्टमेंट का रहेगा। समझा या नहीं? सर दो सम हमने किया था, अगर आपको ध्यान में हो तो। ऑप्शंस वाले तो क्लियर रहेंगे? ऑप्शंस वाले में डाउट है? ऑप्शंस वाले में डाउट है क्या किसी को भी? ये हो गए थे ना ऑप्शंस। ये था आपका नॉर्मल रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट वाला, जिसमें 25% हमने किया था, 25 में से 10 और बाद में 15% इन्वेस्टमेंट किया था, अगर आपको याद हो तो। क्या दिया क्वेश्चन? एक ही सम ले रहा हूँ पर जरा ध्यान से, ओनली वन सिंगल सम, ठीक है? बट पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एक सिंगल सम इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना। प्रगति जी आए हैं यहाँ पे, प्रगति एंटरप्राइज। इशू मतलब बेचा। कितना बेचा? 35,000 6.5% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1 अक्टूबर 2009। 2009 को मैंने डिबेंचर्स बेचा। कितना डिबेंचर बेचा? 35,000। और एक डिबेंचर का वैल्यू कितना था? 100 रुपया। और ये कभी बेचा था? 1 अक्टूबर 2009 को। और मैंने इसको कहा था रिडीम होगा 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग विथ मार्च 31 2013। 35,000 का रिडम्पशन करना है मुझे। कितने का? 35,000 शेयर्स का, शेयर्स नहीं डिबेंचर्स का, बराबर है। लेकिन जो भी रिडम्पशन होगा वो कैसे होगा? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। इसका मतलब ये है 35,000, एक का वैल्यू 100, मतलब 35 लाख रुपए के डिबेंचर मैंने इशू किए मार्केट में। और इनको क्या बोला? तुमको पैसा कैसे दूंगा? 5 इंस्टॉलमेंट में, मतलब डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। तो हर एक इंस्टॉलमेंट कितने का बनेगा? एग्री? तो अपने को 7 लाख का इंस्टॉलमेंट कितने बार में करना है? 5 बार में। पहला रिडम्पशन 2013 में होगा, फिर 14 में, 15 में, 16 में, 17 में। हर साल कितने का रिडम्पशन होगा? 7 लाख। पहला पॉइंट क्लियर हो गया ये? पक्का? हमने ये डिबेंचर कभी इशू किया था? 2009 में, बराबर है। 2009 में इशू किया था। और इसका रिडम्पशन कब करना है? 2013 में। ये क्लियर है? 9 से लेके 13 तक आपने इस डिबेंचर का पैसा यूज किया है। आगे देखते क्या दिया है। द बोर्ड डिसाइडेड टू ट्रांसफर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डायरेक्टर्स हर साल डिबेंचर रिडम्पशन में पैसा ट्रांसफर करते थे। पहले साल में 50,000, दूसरे साल में 4 लाख ऑन 31 मार्च 2010 एंड 11। 9 में रिडम्पशन हुआ, इशू किया, फिर 10 से अपने रिजर्व चालू किया। 10 में कितना चालू किया था भाई? 10 में 50,000 किया। 11 में कितना किया? तो 12 में भी कुछ करोगे, क्योंकि 13 में तो रिडम्पशन करना है, रिजर्व करना पड़ेगा। एंड द बैलेंस रिक्वायर्ड, इधर वर्ड यूज किया है बैलेंस रिक्वायर्ड। अब कितना बैलेंस तो पता नहीं है, बट रिजर्व में कितना जमा हो गया? 50,000 और 4 लाख, 4.5 लाख जमा हो चुका है। जितना भी बैलेंस रिक्वायर्ड है, बैलेंस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू DRR ऑन 31 मार्च 2012। 10 में कितना किया? 11 में कितना किया दिया? 12 में कितना किया दिया? नहीं, खाली बोला जितने की जरूरत है उतना, टू रेज इट टू 25% ऑफ द फेस वैल्यू। मतलब बाय डिफॉल्ट अपने को कितना रिजर्व मेंटेन करना है? 25%। 25% टोटल करना है रिजर्व, जिसमें से मैंने 50 और 4 लाख ऑलरेडी कर दिया है। तो जो बैलेंस रहेगा, पहले 25% वैल्यू निकालूंगा, उसमें से माइनस कर दूंगा। जो बैलेंस रहेगा वो मैं कौन से ईयर में जमा करूंगा? 2012 में। समझ में आ गया? पक्का समझा?
आगे रिकॉर्ड नेसेसरी, लेकिन मेरी दिमाग की बत्ती ना वो 25% पे अटक गई। सर बाय रूल तो 10% ही होता है, तो 15% आपको इन्वेस्टमेंट में डालना पड़ेगा पहले। डायरेक्टली 25% रिजर्व नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, 15% इन्वेस्टमेंट में डालो एंड देन आप 25% यूज कर लो। लॉजिक क्लियर है? बाकी तो सब में कुछ बचा ही नहीं। पॉइंट क्लियर? 13 के बाद अपन रिडम्पशन 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 ऐसे 5 बार करना है। पॉइंट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 1 2009 से चालू करेंगे। 2009 में हमने क्या किया, डिबेंचर इशू किया। इशू किया मतलब डिबेंचर जाएगा और पैसा एंट्री क्या आएगा, कैश और बैंक अकाउंट। 2 किस चीज का पैसा है, कौन सा डिबेंचर, 6.5% डिबेंचर। समझ में कितना है, 35,000 इंटू 100, 35 लाख 35 लाख। एनी डाउट? 2009 के बाद 1 अक्टूबर 2009 के बाद हमने 2010 में क्या किया है, डिबेंचर रिडम्पशन में रिजर्व में ट्रांसफर किया है। तो डीआरआर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कहां से ट्रांसफर किया है, प्रॉफिट से, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो एंट्री क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। कितना, 50,000 किया था ना 2010 में। अरे हाँ, 2011 में कितना किया, 4 लाख। सेम एंट्री पास करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, 4 लाख 4 लाख। अरे हाँ, 2012 में कितना करूंगा, बताओ कितना करूंगा, मेरे को रिडम्पशन कितने का करना है, इसका 25% निकालो। मतलब डीआरआर में कितना पैसा जमा होना चाहिए, 8,75,000 जमा होना चाहिए। जमा कितना कर लिया आपने, 4.5 लाख जमा कर लिया है आपने, बाकी है। तो कितना जमा करूंगा मैं, ये समझ में आ गया, इतना समझा। सर फिर वो इन्वेस्टमेंट का, ये तो डीआरआर हो गया। इन्वेस्टमेंट हमको हर साल 7 लाख रुपए का रिडम्पशन करना है, 7 लाख रुपीस कैलकुलेट बताया था। बाय रूल कितना रिजर्व मेंटेन कर सकते हो, एक्स्ट्रा कितना कर रहे हो, तो 7 लाख का ही निकालूंगा मैं। कितना परसेंट, 15%। कितना, तो मुझे इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा डालना पड़ेगा, बस। सर 7 लाख का क्यों किया, 35 लाख का क्यों नहीं किया। 2012 में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, किसके लिए, आगे के इंस्टॉलमेंट के लिए। तो आगे का जो इंस्टॉलमेंट वो कितने लाख का है, तो मेरे को रिजर्व 7 लाख का ही दिखाना है, 35 लाख का नहीं। समझ में आया, इसलिए 7 लाख पे 15% कैलकुलेट किया, इतना आपका इन्वेस्टमेंट में जाएगा और इतना डीआरआर में जाएगा। लॉजिक क्लियर हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस टू डीआरआर 4,25,000, 4,25,000 डन। अब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। इन्वेस्टमेंट किया 1,05,000, 1,05,000। एग्री, हाँ या बाउंसर? चलिए अब काम खत्म। ट्रांसफर ऑफ क्लेम पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ क्लेम पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ क्लेम पेमेंट, इतना ही करना है। ऐसे कितनी बार करना है, 5 बार। 2013 में आ गए ना आप, 2013 में डिबेंचर क्लेम, डिबेंचर होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट टू, सारा पैसा किसको मिलेगा, डिबेंचर। अमाउंट कितना बोलो, 7 लाख 7 लाख। ट्रांसफर ऑफ क्लेम के बाद पेमेंट, पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा किसके पास, डिबेंचर होल्डर के पास। डिबेंचर होल्डर डेबिट टू कैश 7 लाख 7 लाख। एग्री किया? ये 2013 हो गया। अब 2014 सेम, ये दो एंट्री फिर रिपीट होगा। 6.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 7 लाख 7 लाख, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश 7 लाख 7 लाख। 2 साल हो गया। 2015 6.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 7 लाख 7 लाख। नेक्स्ट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 7 लाख 7 लाख। अरे समझाइए, कितने साल हो गया, चलिए ठीक है। 6.5% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, सॉरी 7 लाख 7 लाख, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 7 लाख 7 लाख। कितने साल हो गया, डिबेंचर होल्डर अकाउंट 4 या 5 साल हो गया,
अभी लास्ट ईयर है, ये 4 साल हो गया मेरे हिसाब से, 13, 14, 15, 16, अब लास्ट ईयर आ गया। लास्ट ईयर में हम क्या करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट करके रखा था आपने, पहले उसका पैसा रिफंड लेंगे, ठीक है, एंड रिजर्व भी क्रिएट करना है, लास्ट ईयर है तो पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 1,05,000, 1,05,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा रिफंड लेना होता है, और लास्ट ईयर में वो पैसा कलेक्ट कर लिया। अरे हाँ, 6.5 डिबेंचर टू 7 लाख, 7 लाख डिबेंचर होल्डर डेबिट टू कैश और बैंक 7 लाख, 7 लाख, ये पेमेंट समझ में आ गया। अब ये आपने बाद में भी सॉल्व किया रहता तो भी चलता, कोई इशू नहीं है। एंट्री क्लियर है। एंड वन मोर थिंग, जो भी आप पेमेंट कैश में करते हो उसका रिजर्व मेंटेन करते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे रिजर्व नहीं मेंटेन करूंगा क्योंकि मैंने डीआरआर बनाया है, और डीआरआर कितना बनाया है, 25%, और 25% अमाउंट कितना था, 8 लाख समथिंग आया था, 8,75,000, 8,75,000। तो इसकी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस या डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 8,75,000, 8,75,000। एंट्री समझ में आया है? बस इफ यू आर डन विद दिस सम, आपका टॉपिक खत्म होता है। लेक्चर्स होंगे, बट मैं ये बता रहा हूँ कि पूरा डिबेंचर्स इतना ही है। पहला ऑप्शंस वाला करवाया, फिर इन्वेस्टमेंट वाला करवाया, एंड ये इंस्टॉलमेंट वाला सम है। टॉपिक इतना ही है, इसके अंदर आपको इतना ही कर पाए। इजी, 4 लेक्चर्स हो गए, और एक दो लेक्चर्स और ले लूँगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा। मतलब एक्चुअल में टॉपिक खत्म है, मतलब इतना ही पार्ट था। अभी जो खेल रहे मतलब सम्स के साथ थोड़ा ऊपर नीचे अपन एडजस्टमेंट ट्विस्ट कर देंगे, बट कंसेप्ट इतना ही है इसका। डन है मैडम? चलिए, आज का क्लास इतना ही रहेगा। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।